हैं। जैसे दो बिल्लियां लड़ती रह गई और बंदर आगे उनकी रोटी हजम कर गया, लड़ती रहो। इसी प्रकार अगर हम परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु के नाम पे लड़ेंगे तो एक से एक बंदर बैठे हैं भारत देश में, इतना याद रखना, जो तुम्हें लड़वा लड़वा के अपना वोट बैंक बनाते रहेंगे, खुद मजे करके निकल जाएंगे, तुम्हें धर्म के नाम पे लड़वा देंगे, अपना लड़का बच्चा नहीं लड़वाएंगे कभी, याद रखना। जितने भी नेता को ये धार्मिक युद्ध पसंद है कि जिहाद हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, इनके अपने बच्चे देखना कहां हैं। अपने लड़के को कभी नहीं कहेंगे कि तू धर्म के नाम पे, तू अल्लाह के नाम पे शहीद हो जा। दूसरों के बच्चों को आगे करेंगे कि तू लड़ बेटा, लाठी ले, मार, मर जा या मार जा। और अपने बच्चे कहां होते हैं? अपने बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है। अपने बच्चों को नहीं कभी कहेंगे कि तू धर्म के नाम पे आजा, तुझे जन्नत मिल जाएगी, 72 हुरे मिल जाएंगी मेरे बेटे को। अपने बेटे को पता है कि 72 हुरे कनाडा में भोग रहा है वो, उसको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा इन लोगों ने भरमजाल फैला रखा है, जीवों को जीवों से लड़वा के, केवल अज्ञानता की वजह से। अज्ञानता में ये जीव लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लेकिन सत्य को नहीं जान पा रहा। और सत्य इसके पास में है लेकिन ये समझ ही नहीं पा रहा। घी दूध के पास में है, उसके अंदर ही है, लेकिन दूध घी को समझ ही नहीं पा रहा है। वो घी को कुछ और मान के बैठा है कि घी कहीं से आएगा और मैं उसके दर्शन करूंगा, यानी परमात्मा कहीं बैठा है कुर्सी लगा के, मैं वहां जाऊंगा, परमात्मा में दर्शन करूंगा। ये सब अज्ञान है। काल भी यहीं बैठा है, जीव भी यहीं बैठा है, परमात्मा भी यहीं बैठा है, माया भी यहीं बैठी है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी भी यहीं बैठे हैं, गौरी गणेश जी भी यहीं बैठे हैं। कोई है ही नहीं जो तुमसे न्यारा है। लेकिन कोई समझाने वाला मिले तो, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भेदी गुरु नहीं मिल रहा। जपी तपी सन्यासी लाखों मिल गए, करोड़ों मिल गए, अरबों मिल गए, लेकिन हमें मुक्ति ना मिली। क्या आज से पहले क्या हमने भगवान के नाम नहीं जपे होंगे? सतयुग में, सतयुग क्यों बोला जाता है? क्योंकि सत्य का युग है, पुण्य का युग है, बड़े बड़े हवन यज्ञ, बड़ी बड़ी भक्तियां करी लोगों ने। सतयुग में अगर हमें उन्हीं नामों से, उन्हीं जापों से, उन मंत्रों से, उन कर्म कांडों से मुक्ति मिल गई होती तो हम कभी त्रेता में ना आते। लेकिन हम त्रेता में आ गए और त्रेता में भी वही काम शुरू किया जो सतयुग में किया था। जप तप व्रत पूजा पाठ मंत्र जपना, ये करना वो करना। फिर वापस द्वापर में आ गए, द्वापर में भी वही कुछ किया, तो आज फिर यहाँ कलयुग में बैठे हैं। और अगर कलयुग में भी वही काम कर लिया, जपना, साहिब कहते हैं सबका हुक्म कीजिए, साचा शब्द निहार, और बात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। कभी भी ज्ञान सुनने समझने में पक्षपात नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें लग रहा है ठीक नहीं है तो हमें भी बताओ और चेलों को भी बताओ, और क्या ठीक है वो भी बता दो, क्योंकि यहाँ पक्षपात नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर हमारे में कोई गलती है तो उसको सुधारो। गलती सुधारने में फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन कोई कहे नहीं मेरे गुरु ने तो यही बताया है, भले गलत हो मैं तो यही मानूंगा, तुमसे बड़ा बेवकूफ नहीं है इस दुनिया में। क्योंकि गुरु वो होता ही नहीं है जो गलत बताए, वो गुरु होता ही नहीं है जो गलत बताए। तुमने मान लिया उसको गुरु। अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं, तुम्हारा बच्चा 20 पढ़ के आ जाए कहीं यही पूर्ण ज्ञान है, तो फिर मान लोगे क्या? या उसको भी कहोगे हाँ बेटा जो गुरु ने कह दिया ठीक है, तू 20 ही पढ़ी ना, बाकी को छोड़ दे। अरे वो तुम्हारे बेटे का सत्यानाश कर रहा है। बेटे को भी समझाओ, गुरु को भी समझाओ, लताड़ो जाके गुरु को कि भाई क्या ज्ञान दे रहा है तू, अज्ञान दे रहा है। गुरुओं को कोई नहीं लताड़ रहा डर के मारे कि गुरुजी कहीं शराब ना दे दे। गुरुजी शराब दे देंगे तुम्हें और तुम्हें लग भी जाएगा। कबीर साहब ने इतना लताड़ा गुरुओं को, आप सोच भी नहीं सकते। गरीबदास जी क्या कह रहे हैं, झूठे गुरु को झटक
दे और शीश शाखा को फूक, वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। अगर कोई गुरु गलत ज्ञान दे रहा है तो तुम उसको फोन पे लताड़ दो, ये मूर्खराज क्या बता रहा है तो दुनिया को भरमा रहा है, इधर आजा, ले ले कुछ चाहिए तो, नहीं तो मुझे बुला ले। क्या दे रहा है लोगों को, बर्बाद कर रहा है जीवों को, इसमें कोई दोष नहीं है। अगर हम गलत हैं हमारा सुधार करो, अगर कोई और गलत है तो उसका सुधार करना चाहिए, क्योंकि एक सेब सड़ा हुआ क्या कर देता है, सारे सेब खराब कर देता है। एक मछली गंदी सारे तालाब को गंदा कर देती है, इसलिए उस गंदगी को पकड़ लो, उसको सुधार कर दो, या बहिष्कार कर दो उसका, या उसका सुधार कर दो। दोनों में बाकियों का फायदा है, नुकसान किसी का नहीं। याद रखना, पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। पक्षपात कभी नहीं करना चाहिए। और इस भूल में भी मत रहना कि गुरुजी कोई शराब दे देंगे तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये कलयुग है भाई, यहाँ तो गुरु खुद शराब ले रहे हैं लोगों से, ये कलयुग है। यहाँ गुरु खुद जेलों में पड़े हुए हैं शराब ले लेके दुनिया का, तुम्हें क्या शराब देंगे वो। इसको दिमाग से निकाल दो। हमारा एक ही मकसद है कि एक परमात्मा तो एक ज्ञान, दो नहीं हो सकते। इसलिए कबीर साहब ने क्या बोला, आओ संतो मेला कीजिए, खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। लाओ लेके आओ अपने अपने घड़े, देखते हैं किसका घड़ा खाली है, किसका आधा है, किसका पूरा है। अगर आधा है तो घबराने वाली बात नहीं बेटा, बहुत पानी है यहाँ पे, ले ले भर ले अपना घड़ा। और अगर पूरा है तो घबराता क्यों है, छक छक पीजिए, आनंद में रहे, लेकिन पूरा हो जाए, अधूरा मत रहे। क्योंकि